नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स देशों से महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर सप्लाई चेन पर सुरक्षित उसे रखने को लेकर आग्रह करते नजर आए। अब आप कहेंगे कि इससे होगा क्या, इससे फायदा क्या होना है, वो भी हम आपको बताएं, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या। उन्होंने कहा कि इन सप्लाई चेन पर किसी भी देश का दबदबा होना ही नहीं चाहिए। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए और वहां पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से चेतावनी दी कि रणनीतिक संसाधनों का इस्तेमाल हथियार के रूप में नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी देश को इन संसाधनों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए या दूसरों के खिलाफ हथियार के रूप में नहीं करना चाहिए। उनका इशारा साफ साफ तौर पर चीन की तरफ था, जो दुर्लभ पृथ्वी के खनिजों के उत्पादन में सबसे आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों से मिलकर काम करने और सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाने का आह्वान किया। उन्होंने वैश्विक संसाधनों में सुधार की भी बात की ताकि विकासशील देशों को ज्यादा इस पर महत्व मिले। हाल ही में चीन ने दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के जो निर्यात है उस पर नियंत्रण बढ़ा दिया है। ये धातु कौन से हैं, जरा वो भी जानिए। ये धातुएं स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत जरूरी ये तमाम प्रोडक्ट्स। कई देश इसे चीन का आर्थिक दबाव बनाने का तरीका भी मान रहे हैं। भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह के सदस्य हैं। अब इस समूह में 11 देश शामिल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से मिलकर इसी सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाने और तकनीकी सहयोग को बढ़ाने का आग्रह किया है। उन्होंने इसके आगे कहा कि हमें महत्वपूर्ण खनिजों और तकनीक के लिए सप्लाई चेन को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। ये किसी एक देश का दायित्व नहीं है, किसी एक के सिर्फ समझने या उस पर आगे बढ़ने से नहीं होगा। खनिज के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संस्थानों में सुधार की भी बात की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, IMF, विश्व बैंक और WTO जैसे संगठन में भी बदलाव की मांग रखी। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों में विकासशील देशों को ज्यादा महत्व मिले, ऐसा मैं आग्रह करता हूं और इसका रूप जो है वो बड़ा होना चाहिए, इसका विस्तार होना चाहिए और इस विस्तार में विकासशील देशों की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए।